मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आराम जेके जेएस के इस करंट अफेयर्स चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज है 23 अप्रैल 2024। कल आपका वीडियो नहीं अपलोड हो पाया था, है ना, इसलिए आज हम सारे करंट को जो है कल का भी करंट को कवर कर लेंगे। चलिए, हाँ, उससे पहले आप लोगों के पास एक न्यूज़ है कि हमारे जीके जीएस का बैच जो है न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है इन शिवनगर स्टेशन रोड हिलसा में, है ना। यहाँ पर 24 अप्रैल 2025 से ये बैच लॉन्च होने वाला है। टाइम है 10 से 11। तो जिनको भी एडमिशन लेना है वो जल्द से जल्द कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरा है 9102448720, है ना, ये कांटेक्ट नंबर है। हाँ, आप लोग क्या क्या मिल सकते हैं, तो 15 करंट आप लोगों को डेली न्यूज़पेपर से मिलते हैं, प्लस हर सप्ताह टेस्ट और डेली स्टैटिक जीके, है ना, 30 क्वेश्चन आपको करवाने के लिए भी शुरू कर रहे हैं। चलिए, एक कोर्स है, कदापि पश्चात न पश्चातु यत् गत तत् भवता नसीता, है ना। पीछे मुड़कर कभी मत देखना, जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। बहुत अच्छी वाली कोर्स है ना। मान लेके आप एग्जाम दिए और वो उसमें फेल हो गए, है ना, तो उसको आप पीछे सोच सोच कर उससे पछताने से कोई फायदा नहीं है। इससे बढ़िया है कि आप आगे चले और आगे चल करके जो है आप न्यू एग्जाम की नए सिरे से, है ना, तैयारी करें। और ये भी देखें कहाँ पर मैंने आते समय इस एग्जाम के दौरान गलतियां की है। ऐसा भी जीवन में भी होता है, ऐसा और भी चीज़ों में होता है ना। तो कई फेलियर को पीछे नहीं देखना चाहिए, हाँ, उसे सीखना जरूर चाहिए। चलिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बादल फटने की घटना कहाँ हुई है? तो भारत के एक शहर है, जगह है, राज्य जहाँ पर बादल फटने की घटना हुई है वो हुई है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर आंसर इसका है। बादल फटने की घटना हुई है। अब देखिए, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि बादल फटने की घटना कैसे होती है। तो जो मान लीजिए कि बादल जब फटता है, तो बादल फटते हैं तो क्या होता है कि वहां पर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा अधिक वाला जो है वहाँ पर छोटे क्षेत्र में भारी बारिश होती है। वहाँ पर भू संकलन और भी चीज़ों की घटनाएं, है ना, काफ़ी अधिक होती है। और यहाँ पर नमी वाले क्षेत्र में ज़्यादा होती है। ये जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में हुआ है। और अगर वहाँ पर नदी नाले हैं तो अगर वहाँ पर डायरेक्ट पानी आ जाएगा तो वहाँ पे उफान आने की भी संभावना बनी रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किन दो भाषाओं को नहीं, काव्यों को, है ना, काव्य काव्य को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो वो दो काव्य का नाम है भागवत गीता और नाट्यशास्त्र, है ना। क्या नाम है? भागवत गीता और नाट्यशास्त्र एक काव्य का नाम है और इसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में ये जो है घोषित किया गया है। ठीक है। और अगर बात करें भागवत गीता, तो भागवत गीता के जो लेखक है महर्षि वेद व्यास है और नाट्य शास्त्र के जो लेखक है वो है भरत मुनि। ध्यान रखिएगा, भरत मुनि, है ना, नाट्य शास्त्र के लेखक है और भागवत गीता के लेखक है वेद व्यास। वेद व्यास, क्लियर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और इसे, हाँ, थोड़ा सा जान लेते हैं यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के बारे में। यह है क्या? तो ये एक ऐसा एक संस्था है, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, है ना। और ये क्या करता है, तो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक काव्यों को संयोजता है ना, संजोग करके वो रखने का काम करता है। ये मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर यूनेस्को का इस संस्था है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा लागू किया है? 1 से 5वां तक, है ना, क्लास के 1 तक, यहाँ पर क्लास छूट गया है, क्लास 1 to 5 तक। तो ये है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र ने ये कहा है कि 1 से 5 तक के बच्चे को 1 से 5 तक के बच्चे को, है ना, तीसरी भाषा के रूप में, तीसरी भाषा के रूप में, है ना, हिंदी सीखना अनिवार्य है। क्लियर? हाल फिलहाल जो भाषा पर बहुत डिबेट हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल बिग कैट का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल बिग कैट का मुख्यालय हाल ही फिलहाल में जो बनाया गया है वो है भारत, है ना। और ये क्या है बिग कैट? तो ये बिग कैट है बड़ी बिल्ली, बड़ी बिल्ली की प्रजाति, जैसे हो गया बाघ, शेर, तेंदुआ, है ना, चीता, जैगुआर, प्यूमा, ये सब बड़ी बिल्ली बिग कैट के अंतर्गत आते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा कौन कौन से आते हैं, फिर से लिख देते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये बिग कैट जो है एक तरह की प्रजाति है, इसमें कौन कौन सा आता है? तो बाघ, शेर, तेंदुआ, है ना, उसके बाद प्यूमा, जगुआर, एक तरह के चीते की प्रजाति है ना, और चीता भी, है ना। ये 6 जो आते हैं ये बिग कैट के जो है श्रेणी में आते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ बना है? भारत में। इसके संरक्षण के लिए, देखभाल के लिए, है ना, 50वीं वर्षगांठ के मौके पर इसका जो है भारत जो है इसका मुख्यालय बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण है वो है SO2 और NO2। हाँ, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 और NO2 का, है ना, मिला होना, ये मुख्य वर्षा का मुख्य कारण है। अब देखिए इसमें pH मान होता है, pH, है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। pH मान, अगर एसिड में क्या होता है ना कि pH मान जो है ना, 5 से अधिक रहता है तो वर्षा ठीक ठाक है। अगर 5 से कम रहा, है ना, या फिर 4.5 से और कम हो गया तो उसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है कि अम्लीय वर्षा का मान कितना pH मान से कम होता है? तो 4.5 pH मान से कम वाले वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा कहेंगे। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन सा है? तो SO2 और NO2 है। क्लियर? अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि 4.5 जो है ये pH मान की वर्षा, है ना, तो 7 से कम वाले pH मान को क्या कहते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास डेजर्ट फ्लैग, ये 10वां संस्करण है। अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो अभ्यास डेजर्ट फ्लैग जो है संयुक्त अरब अमीरात द्वारा ये आयोजित किया जा रहा है। आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात, है ना। और ये कब से कब तक चलने वाला है? तो 21 अप्रैल से लेकर के 8 मई तक, 21 अप्रैल से 8 मई तक चलने वाला है। अब देखिए फ्लैग है तो फ्लैग कहाँ उड़ता है? हवा में। तो कैसा अभ्यास होगा? वायुसेना अभ्यास। क्लियर है ना। नाम में लिखा है डेजर्ट फ्लैग, फ्लैग कहाँ? हवा में उड़ेगा, है ना। तो कैसा अभ्यास होगा? वायुसेना अभ्यास। क्लियर? और ये कहाँ हो रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में। क्या संस्करण है? 10वां संस्करण है। क्लियर? चलो, रोमन कैथोलिक चर्च के धार्मिक नेता कौन होते हैं? तो रोमन कैथोलिक चर्च के धार्मिक नेता जो होते हैं वो होते हैं पोप। क्या कहलाते हैं वो? पोप कहलाते हैं। सही आंसर इसका है सी, पोप, है ना। और ये देखिए इसे घोषणा कब हुई थी? तो धार्मिक जो नेता होते हैं इसको बोलते हैं पोप। अब
यहाँ पे बी से पादरी, पोप, संत, है ना, तो मेन पोप हो जाएगा। और ये अर्जेंटीना, है ना, हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि एक पोप का निधन हो गया है। उस पोप का नाम है फ्रांसिस, है ना, पोप फ्रांसिस उनका नाम है। और वो कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो रहने वाले हैं अर्जेंटीना के रहने वाले थे। और वो कहाँ भी पोस्टेड थे, तो वेटिकन सिटी में वो पोस्टेड थे। ठीक है, तो वो पोप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सब मिल जाए। हाँ, हाल ही में, प्रश्न नंबर, हाल ही में किस पोप का निधन हुआ है, तो पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है ना। अगर पूछते कितना वर्ष की उम्र में, 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। पूछते कैसे हुआ है, तो निमोनिया से ये पीड़ित थे, है ना। क्लियर, इनका नाम है फ्रांसिस, पोप फ्रांसिस नाम था इनका, है ना, ऐसे। और कार्डिनियल बारगोलियो भी इनका असली नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने मधुमेह के अधिकतर मामलों के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया, और वो है आंसर ए व्यायाम की कमी, अनुवांशिक कारण, कुपोषण, संतुलित आहार। ये आंसर है आपका सी। आप लोग सोच रहे होंगे आंसर थोड़ा सा काफी जो है ये हो सकता है कुपोषण। कुपोषण कैसे आंसर हो सकता है, मधुमेह चिनिया रोग कुपोषण से होता है, मधुमेह को चिनिया रोग बोलते हैं आम भाषा में, तो ये कुपोषण से हो सकता है। हाँ, जरूर हो सकता है, ये चिनिया रोग ही हो सकता है, कुपोषण से ही होता है ना ज्यादातर। ठीक है, चलिए, क्योंकि कुछ ग्लूकोज होते हैं जो शरीर में जमा होने लगते हैं इसी कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता योजना के तहत पहली बार भारत में चीता कब छोड़ा गया था। ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट चीता के तहत पहली बार जो चीता लाया गया था वो लाया गया था 2022 में। कहाँ से लाया गया था, नबीबिया। कहाँ से लाया गया था, नबीबिया। उसके बाद चीता आया 2023 में, है, दूसरी बार आया था, ये पहली बार आया था 2022 में। और एक कहाँ से लाया गया था, दक्षिण अफ्रीका, है ना। और हाल फिलहाल में चीता लाने का है ना, तो ये कहाँ से लाया जा रहा है, तो अफ्रीका देश है बोत्सवाना। 2025 में भी चीता लाया जा रहा है, और ये कहाँ से लाया जा रहा है, बोत्सवाना। बोत्सवाना से चीता आ रहा है ना, 2025 में। तो तीसरा है ये, अभी चीता रहेगा कहाँ, तो इसका थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, है ना, कि बोत्सवाना से जो चीता आने वाला है, बोत्सवाना से ये रहने कहाँ वाला है, तो रहने वाला है गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में। कहाँ, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में। और यह है कहाँ, एमपी में। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो एमपी में। कितने चीते लाए जाएंगे, है ना, तो 4। क्लियर, पहला बार में कितना लाया गया था, 4। दूसरा में कितना लाया, 4। अभी कितना आएंगे, 4। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, अभी क्वेश्चन आ गया, वर्ष 2025 में चीता कहाँ से लाए जाएंगे, तो ये जगह है बोत्सवाना। बोत्सवाना कहाँ है, तो अफ्रीका की एक देश है ना, बोत्सवाना। चलिए, हेल्ड का संबंध किस रोग से है, तो हेल्ड, है ना, ये हेल्ड जो है इसका संबंध जो है यकृत रोग से है, हेल्ड, है ना। भारत में पहली बार शुरू किया गया था विश्व यकृत दिवस, है ना, 19 अप्रैल को मनाया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व यकृत दिवस कहाँ मनाया गया है। क्लियर, तो हेल्थ का संबंध होता है हेल्दी एजुकेशन एंड अल्कोहल रिलेटेड, है ना,
रिलेटेड लीवर, है ना, डिजीज प्रिवेंशन। तो ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका संबंध किससे है? यकृत रोग से। चलिए नेक्स्ट है, सिल्क-यारा सुरंग कहाँ स्थित है? तो सिल्क-यारा सुरंग जो है उत्तराखंड में स्थित है और सिल्क-यारा सुरंग की लंबाई जो है 4.53 किलोमीटर है ना। पूरी खुदाई हो चुकी है इसकी, है ना। स्थानीय देवता, है ना, बैखनाग के नाम पर ये सिल्क-यारा सुरंग इनका नाम रखा गया है। चलिए, मध्य प्रदेश में कृषक कल्याण मिशन का समान संचालन किसके अधीन आएगा? तो सामान्य संचालन इसके मुख्यमंत्री के अधीन आएगा, है ना। मतलब इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री होंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं फैक्ट ऑफ द डे पर। फैक्ट ऑफ द डे में हम आज देखते हैं पृथ्वी दिवस के बारे में, ठीक है। आप लोग को एक क्वेश्चन था कि सर आप थोड़ा सा हम छोटा पड़ जाता है, तो ठीक है, इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, इस बार कमेंट बॉक्स में बस डालिएगा कि दिख रहा है या नहीं दिख रहा है फैक्ट ऑफ द डे, ठीक है। तो पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं 22 अप्रैल को, है ना। हर 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और धरती के प्राकृतिक संपदाओं से बचने के लिए जागरूकता फैलाना है ना। अच्छा, पहली बार कब मनाया गया था पृथ्वी दिवस? तो पहली बार मनाया गया था 22 अप्रैल 1970 को। कहाँ? अमेरिका में, है ना। और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन का शुरुआत ये माना जाता है। इसके प्रेरक कौन रहे हैं? तो अमेरिकी सीनेटर, सीनेटर समझते हो, वहाँ सीनेटर होते हैं, हमारे यहाँ राज्यपाल होते हैं, सीनेटर होते हैं, है ना। गिलॉर्ड नेल्सन ने पहली बार मनाना इसे प्रारंभ किया था और अब 193 देशों ने इसे मनाया जाता है। हाँ, हर बार थीम पूछता है क्वेश्चन में। इसका थीम जो है दोस्तों इसका, यदि आप चाहें, सॉरी, ओह ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है ना। इसका थीम आप लोग को या तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए, है ना। हाँ, इसका उद्देश्य जो है ना, ये थोड़ी सी टाइप गलत हो गया है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना, वृक्षारोपण और प्लास्टिक मुक्त जीवन को बढ़ावा देना, पर्यावरण शिक्षा का प्रसार करना, संसाधन के संरक्षण के लिए नागरिक को प्रेरित करना। अगर आप, है ना, तो ये सब निबंध भी आप लिख सकते हैं, पोस्ट, है ना, और इसका पोस्टर भी आप बना सकते हैं। चलिए, इसी साथ जो है आज का वीडियो जो है समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, ऐसे ही बने रहिए आराम जी के जी के साथ। थैंक यू। हाँ, और आपका जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहे हैं सारे, उसमें सारे ही करंट कवर करने वाले हैं, तो हमने जो छोड़ा है करंट उसको भी कवर करेंगे हर बार की तरह। थैंक यू एंड धन्यवाद।